ठीक है, चलो स्टार्ट करते। थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई मतलब देखो, सप्लाई मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोड्यूसर है ना देश में, समझ रहे, या इंडिविजुअल कोई फर्म है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू अपन देख रहे हैं कि कितने गुड्स बना करके वो मार्केट में डालना चाहता है। अरे जितने की वो चाहता है कि बिक जाए। और बहुत ऑब्वियस है कि जब भी मार्केट में क्या ज्यादा होगा, प्राइस, तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। तो सबसे जनरल ये है, ठीक है, कि भाई जितनी उसकी एबिलिटी है, जितनी उसका फैक्ट्री साइज है, जितना प्रोडक्शन उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समझ, उस हिसाब से ही बेचेगा। और जितनी उसकी एबिलिटी और जितना टाइम पीरियड उसके पास है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि कितना वो मार्केट में फ्लोट कर सकता है। क्लियर है? कितना वो मार्केट में फ्लोट कर सकता है। क्या ये क्लियर है ना? स्टॉक मतलब जितना उसके पास है, सप्लाई मतलब कि जितना उसने मार्केट में बेचने के लिए निकाला है। क्लियर है? मान लो कि प्रोड्यूसर उसने 200 चेयर बनाई है, लेकिन बेचने के लिए कितने निकाली है? 50 चेयर, तो 300 का भाव था, मार्केट में 400 हो गया तो उसने 100 और निकाल दी। समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज सप्लाई, जितनी वो मार्केट में बिकने के लिए निकाल रहा है। क्या ये क्लियर है? ये एक सप्लाई स्केड्यूल है। ठीक है, जब प्राइस चेंज होगी तो इंडिविजुअल वो चेंज होगा, इंडिविजुअल की 10 की प्राइस पे 30, 20 की प्राइस पे 40। तो जब मैं बोलूंगा ना कि क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, जब मैं क्या बोलूंगा, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये इंडिविजुअल एक एक चीज चेंज होगी। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि सप्लाई चेंज हो रही है, तो पूरा का पूरा स्केड्यूल नया बनेगा। समझ में आ रहेगा? क्लियर है? सप्लाई रिफर्स टू होल स्केड्यूल। क्लियर है ये? ठीक है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड एट ए पर्टिकुलर प्राइस रिफर्स टू व्हाट? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी। ये क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन लिख भी सकते हो। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? किन फैक्टर्स के बेसिस पे सप्लाई जो है वो चलता है, किन फैक्टर्स के बेसिस पे सप्लाई जो है वो चलता है। क्लियर है क्या? ठीक है, किन फैक्टर्स के बेसिस पे सप्लाई जो है वो चलता है। किस बेसिस पे सप्लाई चलता है? वो सारे फैक्टर जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉस्ट। समझ रहे? जितनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी उतना ज्यादा क्या होगा? उतनी कम सप्लाई होगी, क्योंकि उतना कम मार्जिन रहेगा बेटा लोगों के पास। जितना कम मार्जिन रहेगा लोगों के पास, मतलब प्रोड्यूसर्स के पास, उतनी कम क्या होगी बच्चे? सप्लाई। सप्लाई उतनी कम होती जाएगी जितनी ज्यादा, जितना कम मार्जिन। जितना कम मार्जिन उतनी कम सप्लाई। तो सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर किसके एंड से देखेगा? देखो समझो, बिल्कुल प्रैक्टिकल मार्केट वाली बात है। जिस चीज के रेट बढ़ जाते हैं, समझ रहे, ठीक है, या जिस चीज में प्रॉफिट होता है, क्या होता है? बहुत सारे बेचने वाले नहीं आ जाते। जैसे कि सैनिटाइजर, सैनिटाइजर जैसे ही क्या हुआ, बढ़ गए ना, उसके डिमांड से नहीं देखो उसको, समझ रहे, उसको चीज से देखो कि मार्जिन बढ़ गया ना, लोग अच्छे प्रॉफिट में बेच रहे थे। किसको? सैनिटाइजर को। तुम सप्लायर हो, समझ रहे? डिमांड बहुत चीजों की है, हर चीज में मार्जिन नहीं है। आ रहा है समझ? क्लियर है? सैनिटाइजर जो है उसकी प्राइस बढ़ गई और उसमें मार्जिन बढ़ गया अच्छा खासा, तो हमने बोला अरे हम भी बनाते हैं। हम लोग नॉर्मली आम जिंदगी में हम लोग उसको पता किससे देखते हैं? डिमांड से। लेकिन एक्चुअली में वो डिमांड के कारण उसकी प्राइस बढ़ गई। नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए बहुत सारे सप्लायर होंगे उसका मार्जिन नहीं बचेगा। नहीं आया समझ में? किराना दुकान सबको नीड होती है ना, नेसेसिटी है। मार्जिन क्या है? बहुत कम, सबसे मिनिमम मार्जिन। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है? ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि प्रोड्यूसर डिमांड से नहीं चलता, प्रोड्यूसर मार्जिन से चलता है, क्योंकि और भी दूसरे प्रोड्यूसर भी तो वो देख रहा होता है। समझ रहे? क्यों बहुत सारे प्रोड्यूसर नहीं होते हैं किसी चीज के लिए, जबकि उसके उसमें कॉस्ट भी कम लगती होगी तो मार्जिन नहीं रहता।
क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो, तो डिटर्मिनेंट्स मतलब कि जो कि क्या करेंगे, सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। तो सप्लाई किससे इफेक्ट होती है? एक तो प्राइस से। सिंपल लिखते जाओ इसको, थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है? ठीक है, सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द प्राइस, मतलब प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। ठीक है, प्राइस कम सप्लाई कम, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा। क्लियर है? दूसरा कौन इफेक्ट कर रहा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है? ठीक है, ये वो रिलेटेड गुड्स नहीं है जो डिमांड में पड़े, सबसे पहले तो ये समझ लो। क्लियर है? ये प्रोड्यूसर के एंड से रिलेटेड गुड्स। किसके एंड से रिलेटेड गुड्स है? प्रोड्यूसर के एंड से। मान लो प्रोड्यूसर जो है प्लास्टिक का काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है ना कि वो ये बॉटल भी बना रहा है और वो शार्पनर भी बना रहा है। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? वो बॉटल भी बना रहा है और वो शार्पनर भी बना रहा है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का उसका काम है, ये रिलेटेड गुड्स है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? अब क्या होगा, मान लो बॉटल में मार्जिन ज्यादा हुआ, बॉटल की प्राइस बढ़ी तो बॉटल में मार्जिन ज्यादा हुआ, बॉटल की प्राइस बढ़ी तो बॉटल में मार्जिन ज्यादा हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं समझना? मान लो मैं शॉर्पनर की बात कर रहा हूँ, तो शॉर्पनर जो है, ठीक है, इसकी प्राइस अगर बढ़ी तो इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ये बनाने लग जाएंगे। ये सिंपल, एक किसान है, उसके पास एक जमीन है, ठीक है, वो जमीन में क्या उगा रहा है? कैबेज उगा रहा है, आ रहा है समझ में? या कुछ भी प्रोडक्ट उगा रहा है। अब क्या हो रहा है, मान लो वो जो प्रोडक्ट उगा रहा है और दूसरी सब्जी में मार्जिन ज्यादा है, तो क्या होगा? इस सब्जी की सप्लाई जो वो उगा रहा है क्या हो जाएगी? क्योंकि अब ये कोई नहीं उगाएगा। क्या ये क्लियर है? बताइए बताइए, समझ आ रहा है क्या गाइस? ठीक है क्या? उसके अलावा क्या है? इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट क्या होती है? लिखी है ना ये भी, इसके अलावा इनपुट कॉस्ट के बारे में लिख लो। इनपुट कॉस्ट बेसिकली है क्या? इनपुट कॉस्ट जो कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। समझ आ रहा है? अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो क्या होगा? मार्जिन कम हो जाएगा। प्राइस तो ऐसे नहीं बढ़ा सकते हम। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ी तो मार्जिन विल बी लेस। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम है। ये सब आगे एक्सप्लेन हो रहे हैं, पर इसके में पहले ही लिख लोगे तो आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा।
ठीक है भाई। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी, बताओ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है गाइस, है ना। बताओ गवर्नमेंट पॉलिसी से सप्लाई कैसे इफेक्ट होगी, बताइए। अगर गवर्नमेंट कुछ बैन कर दे तो खैर जीरो ही हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और कुछ पॉलिसी, ये तो बिल्कुल ही वही हो गया ना, टैक्स के कारण। अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिए, क्या होगा? सप्लाई उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। बढ़ा दिए तो मार्जिन कम हो जाएगा, क्लियर है। तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इन्फ्लुएंस। हम वो सारे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो किसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है? बिल्कुल सही, हाँ, क्लियर है गाइस। उसके अलावा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कैसे? अगर टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होती है। जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका अगर चेंज होता है तो क्या होगा? मार्जिन बढ़ सकता है, कॉस्ट कम हो सकती है, प्रोडक्ट बेहतर बन सकता है। ऐसे केसेस में क्या होगा? सप्लाई विल बी इंक्रीज। आप देखो ना, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी सप्लाई बहुत कम होती है। जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज होती है, फिर वो सबको अवेलेबल हो जाती है। क्लियर है क्या ये? ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। सप्लाई का कानून क्या कहता है कि सब चीजों को कांस्टेंट रखो, टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी जो भी अपन ने पढ़ा ना उन सबको सेम रखो, और अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चे, बताइए। किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? उसकी जो सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। क्लियर है गाइस? क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई नहीं बोलेंगे अपन, क्वांटिटी सप्लाई, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर है? ठीक है। अदर थिंग्स कांस्टेंट, प्राइस अगर मान लो कि ये सब चीजें कांस्टेंट है, मतलब प्राइस रिलेटेड उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही, इनपुट कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हो रही और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, ये सबको कांस्टेंट रखते हुए अगर प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है गाइस? ठीक है। सप्लाई स्केड्यूल क्या है, देखो जरा, ये है सप्लाई का एक स्केड्यूल कि देखो 10 रुपए की प्राइस पे 2 सप्लाई कर रहे थे, 20 रुपए की प्राइस पे 4 सप्लाई कर रहे हैं, 30 रुपए की प्राइस पे 6 सप्लाई कर रहे हैं, 40 रुपए की प्राइस पे 8 सप्लाई कर रहे हैं। क्या है? क्लियर है गाइस? ठीक है। सप्लाई कर्व क्या है, ये देखो, दिस इज सप्लाई कर्व, जो कि आपको क्या शो कर रहा है कि 20 रुपए की प्राइस पे 4 की सप्लाई। गाइस देख लो जरा, दिख रहा है आपको? 20 रुपए की प्राइस पे कितनी सप्लाई? 4 की। क्लियर है? क्लियर है। 30 रुपए की प्राइस पे कितनी सप्लाई है? 6 की। 40 रुपए की प्राइस पे कितनी सप्लाई है? 8। क्लियर है क्या? ठीक है। ये आपका सप्लाई कर,
क्लियर है? सप्लाई स्केड्यूल और सप्लाई कर, ठीक है। तो हर एक को यहाँ पर बताया गया। देखो 10 की प्राइस और 2 की क्वांटिटी देख रहे हो आप, 40 की प्राइस और 8 की क्वांटिटी। हमने बस प्लॉट कर दिए, जो वैल्यूज हैं वो हमने प्लॉट कर दिए। किस पे प्लॉट कर दिए? ग्राफ में। ठीक है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, तो एक्सेप्शंस अपन पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, एक्सेप्शंस आ गए हैं। चलो ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड को लिख लो, लॉ ऑफ सप्लाई को लिख लो। तब लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? पहले तो ये बताओ। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, पर कब? ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़े तब भी सप्लाई ना बढ़े। ठीक है, अभी अपन एक पर्टिकुलर फैक्टर पे हैं, गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट है। डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट है का क्या मतलब होता है बेटा? डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट है मतलब कि बिल्कुल अलग है। जैसे कि मान लो गांधी जी का चश्मा, जो गांधी जी पहनते थे, बिक तो रहा है मार्केट में, क्या सप्लाई बढ़ा सकते हो उसकी? समझ में आ रही है ना बात? तो इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, क्या इसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? सप्लाई ऑफ सच गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन रिस्पॉन्स टू हायर प्राइसेस। ओल्ड कॉइन्स, पुराने कॉइन्स, क्या इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो तुम? अगर इसका रेट बढ़ जाए कि भैया खूब सारे लोग खरीदने वाले आ गए, समझ रहे, तो भी क्या इसके वो बढ़ा सकते हो क्या? बिल्कुल भी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स समझना, मान लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़े, सॉरी डिमांड बोल रहा हूँ, प्राइस। मान लो सब्जी वब्जी की प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, बताओ क्या होगा? क्या उसकी सप्लाई बढ़ सकती है? एकदम से तो नहीं बढ़ सकती, लॉन्ग टर्म में फिर भी बढ़ सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो सप्लाई प्राइस वैसे भी पता नहीं अलग हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सीजन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनकी जो सप्लाई है वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करती। कभी भी उनकी सप्लाई कैसे भी हो सकती है, एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड टू। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ना? देखो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, कब क्या होगा? प्राइस बढ़ने पे सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम नहीं हो पाएगी। अरे जैसे मिल्क है, समझ रहे, पेरिशेबल। अब अगला जो है वो वही है, ठीक है ना? पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? पेरिशेबल मतलब जो खराब होने वाले, जो जल्दी से क्या हो सकते हैं? खराब। जो जल्दी से क्या हो सकते हैं बच्चे? खराब। उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। क्लियर है? जिनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, तो शेल्फ लाइफ नहीं होती है, मतलब समझ रहे, जो 2 दिन में, जैसे ब्रेड है, समझ रहे, या कुछ भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि जल्दी से क्या हो जाएंगे बच्चे? खराब। थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही वक्त में क्या हो जाएंगे? खराब। उन प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है उसको ना सडनली आप बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। देखो समझो, मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, उसमें क्या होगा? उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इसको तो मैं स्टोर नहीं कर सकता ना, पेरिशेबल को। ये तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हो जाएगा तो यूज का ही नहीं रहेगा, तो फिर तो जीरो वैल्यू हो जाएगी ना। इसलिए कम प्राइस में भी मैं निकाल दूंगा। तो पॉइंट ये है कि जब इसकी प्राइस कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, मेरे तो पेरिशेबल है, मुझे तो बेचना है। यानी सप्लाई बेसिकली प्राइस को फॉलो करती है कि प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइस कम है तो सप्लाई कम हो जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है।
उनकी सप्लाई इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्या ये क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क, क्लियर है गाइस? ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, बताइए, सोच सकते हैं आप? इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, हम जनरली फर्म नाम से बुलाएंगे एक इंडिविजुअल कंपनी को, समझ रहे? ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये एक पर्टिकुलर ब्रांड की है, समझ रहे? तो एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो कितनी सप्लाई कर सकता है और उसका अपना एक शेड्यूल होगा सप्लाई का कि कितनी प्राइस को कितनी बोतल अवेलेबल कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं ये बोलूं कि जब प्राइस बढ़ती है तो मार्केट में खूब सारी कंपनी क्या करने लगती है, बोतल सप्लाई करने लगती है, पूरे मार्केट में कितनी सप्लाई हो सकती है बॉटल्स, दैट इज मार्केट सप्लाई। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है, क्लियर है? Quantity of a commodity which an individual seller is willing to sell at different prices at a given period of time is what? एक इंडिविजुअल जो बंदा है वो जो सप्लाई कर रहा है, इंडिविजुअल जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, उसकी सप्लाई को क्या बोलेंगे अपन? इंडिविजुअल सप्लाई, एक फर्म की। और वो कमोडिटी जितने भी प्रोड्यूसर बना रहे हैं मार्केट में, समझ रहे, उन सबकी क्वांटिटी में इंडिविजुअल सारी फर्म्स को टोटल कर दिया जाए तो क्या बोला जाएगा? उस एक प्रोडक्ट के सारे फर्म वाले, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई। क्या ये क्लियर है गाइस? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या है, कंपेयर कर सकते हो, 3 लोगों के दिए हुए हैं इंडिविजुअल मार्केट में, सप्लाई में 3 लोगों के दिए हुए हैं, ए बी और सी के, और मार्केट सप्लाई में क्या दिया हुआ है? सबको ऐड कर दिया। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है गाइस? अब देखो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व, क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व किसका बताएगा? इंडिविजुअल फर्म का बताएगा, और मार्केट सप्लाई कर्व किसका बताएगा? पूरे सबका बताएगा। लेकिन कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये अपन देखेंगे। क्लियर है? देखो कैसा बन रहा है, देखो जरा, ए 2 रुपए की प्राइस पे कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है बताओ? 2। बी 2 रुपए पे कितने सप्लाई कर रहा है? बी 2 रुपए में कितना सप्लाई कर रहा है? 3। और मार्केट में देखो 2 रुपए में कितने की सप्लाई है? 5। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ए जो है वो 4 रुपए में कितना सप्लाई कर रहा है? 6। बी जो है वो 4 रुपए में कितना सप्लाई कर रहा है? 7। तो मार्केट में 4 रुपए में कितने की सप्लाई है? 30। क्लियर है? समझ गए आप? ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं उन सारे फैक्टर्स को जिनसे कि सप्लाई चेंज होती है। अब डिटेल में पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर, पहले मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस के साथ सप्लाई का सीधा रिलेशन होता है। जितनी प्राइस इंक्रीज होती है उतनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। क्या हुआ? क्लियर? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द सप्लाई विल राइज एंड वाइस वर्सा। रिलेटेड गुड्स की प्राइस, मान लो क्या मतलब, जैसे जब मोटर बाइक्स की प्राइसेस बढ़ी, आ रहा है इसमें? ठीक है, तो स्कूटर्स जो है उसमें मार्जिन कम होने लग गया, तो स्कूटर्स लोगों ने क्या कर दी? कब मंगानी चालू कर दी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो सिंस बाइक्स की प्राइसेस बढ़ने लग गई तो सारे सप्लायर जो है वो क्या बनाने लग गए? बाइक बनाने लग गए। एक्चुअली देखो ना, स्कूटर कितनी चलती है आज के डेट में? कम। तुमने स्कूटर चलते नहीं देखी ना, कितनी चलती थी एक्चुअली। मैं थोड़ा पुराना, मुझे पता है।
अरे बाइक ही चलती है भाई साहब आज के डेट में। स्कूटर तुमने, स्कूटर दिखते भी हैं कहीं पर? स्कूटर, स्कूटी नहीं, स्कूटर। वो हाइब्रिड है एक्चुअली, जो ये एक्टिवा और ये सब है ना, सब हाइब्रिड मॉडल है, इसको दोनों लोग चला सकते हैं। अदरवाइज पहले होता था कि लड़कों की बाइक, लड़कियों की स्कूटी। अरे तो होंडा एक्टिवा सबसे पहले लॉन्च हुई थी, जो हाइब्रिड थी। अरे मार्केट कैप्चर करने के तरीके हैं ये सब, ठीक है। चलो तो देखो, है ना, स्कूटर है ये स्कूटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाइक की प्राइस बढ़ी, बाइक की प्राइस बढ़ी, तो ये स्कूटर का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये क्या है? स्कूटर का। इसकी क्या हुई? सप्लाई क्या हुई? बाइक की प्राइस बढ़ी, स्कूटर की कम हो गई, क्योंकि हम सप्लायर हैं, कंज्यूमर के इनसे मत सोचो। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? बाइक बनाएगा सब। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो रहा है, पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो आप? क्लियर है? ये मैं इसमें वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पर्पस है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं, क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के चेंज के। क्लियर है? ठीक है ना। डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ स्कूटर, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ। क्लियर? इन इंडिया नाउ प्राइसेस ऑफ बाइक्स आर राइजिंग, and therefore होना चाहिए, therefore हो गया, therefore companies like Bajaj Auto have stopped manufacturing. Clear है? इनपुट कॉस्ट एक फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है? सप्लाई अफेक्ट होती है। क्लियर है गाइस? जब इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, इनपुट कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट अगर कम हो, समझ रहे, तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। क्लियर है? Producer and is to produce and supply more of that particular product. Clear है? देखो, इनपुट कॉस्ट अगर कम हो तो सप्लाई देखो किस तरफ मूव हो रही है, देख पा रहे हैं? राइट साइड। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, राइज इन इनपुट कॉस्ट, तो सप्लाई कर देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल नीचे जो लाइन है वो शो कर रही है क्या? सप्लाई। कांस्टेंट मान लो, अपन प्राइस को तो भी कांस्टेंट रखे हुए हैं, इसमें भी प्राइस देखो सप्लाई बढ़ रही है ना, तो राइट हैंड साइड नीचे से देखो 4 से 6 हो गई सप्लाई, सेम प्राइस, एक नया सप्लाई कर्व बन गया, क्योंकि इनपुट कॉस्ट गिरी, फॉल इन इनपुट कॉस्ट, तो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई 4 से 6 हो गई, तो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ सप्लाई कर्व, पूरा नया सप्लाई कर्व बन गया। तुम क्या पूछ रही हो? यही मूवमेंट समझनी है। देखो एक चीज समझो, मान लो मैं आपको ये बोलूं कि आप यहां से, देख पा रहे हो आप? दिख रहा है आपको? यहां से आप यहां मूव हुए, समझ आ रहा है? तो सप्लाई बढ़ी है, देखो जरा, देखो जरा, तो सप्लाई बढ़ गई ना, पर वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी क्योंकि प्राइस के कारण हो रहा है। अगर दूसरे किसी भी फैक्टर के कारण हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है? सप्लाई चेंज हो रही है। क्या है? क्लियर है गाइस? समझ पा रहे हैं आप?
डिक्रीज इन सप्लाई यानी कि लेफ्टवर्ड, ठीक है। Government policy. Heavy excise taxes on commodity will discourage producers and supply will decrease. Excise tax will raise variable cost. Clear है क्या? मतलब अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए तो क्या होगा बच्चे? पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर टैक्सेस लगाए अलग से किसी भी कमोडिटी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी, किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दी, अब क्या होगा? उस प्रोडक्ट में मार्जिन कम हो गया तो क्या होगा? सप्लायर जो है वो कम सप्लाई करेगा। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण सप्लाई पे फर्क आता है। गवर्नमेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच अफेक्ट सप्लाई। हाउ, वो हम देख रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए तो सप्लाई, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि हम मार्जिन देख रहे हैं। किसका मार्जिन देख रहे हैं? सप्लायर का। ठीक है, क्लियर है? सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिडी देती है, जैसे कि गैस सिलेंडर के लिए देती थी या किसी भी चीज के लिए, जिसके कारण उस चीज का प्राइस क्या हो जाता है? कम, ताकि वो गरीबों को मिलता है। जैसे राशन की दुकानों में जो वो मिलता है उस पर गवर्नमेंट खर्चा करती है। क्या है? क्लियर है ना? तो अब अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई तो सेलर का मार्जिन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहेगा? क्लियर? एक्चुअली मार्जिन कैसे बढ़ जाएगा? वो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा होगा क्योंकि उसकी प्राइस समझ लो कि नीचे आ गई अपने आप, लेकिन सेलर का मार्जिन उतना ही बढ़ता है क्योंकि सेलर को क्या मिल रहा है? गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा पैसा मिल जा रहा है। क्लियर है? या तो फिर सब्सिडी ऐसे भी बोल सकते हो कि टैक्स कम लग रहा है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सप्लाई विल बी मोर। सब्सिडी ज्यादा, सप्लाई मोर। टैक्सेस ज्यादा, सप्लाई कम। ये सब पॉलिसीज वाली बात, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी डिसाइड करती है उसके बेसिस पे। क्लियर है गाइस? सब्सिडी अगर बढ़ी या टैक्सेस गिरे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? सब्सिडी अगर कम हो या टैक्सेस अगर बढ़े तो सप्लाई कम हो जाएगी। याद रखो, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर उसी पॉइंट पे ऊपर नीचे मूव होते ना तो मैं क्या बोलता कि क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? सप्लाई ही शिफ्ट हो रही है। क्लियर? क्लियर है गाइस? टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी may reduce the cost of production and as a result supply will be more. क्लियर है? ठीक है ना? जैसे कि डिजिटल कैमरा ने क्या कर दिया? फोटोग्राफर की कॉस्ट रिड्यूस कर दी, तो सप्लाई क्या हुई? डिजिटल कैमरा की बहुत ज्यादा। क्लियर है? ठीक ठीक बेटा रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ठीक है, क्या हुआ? तुम्हारे जैसे दिख रही है ठीक है। अब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई का देखो राइट वर्ड शिफ्ट में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और टेक्नोलॉजी अगर आउटडेट हो जाएगी तो सप्लाई उस चीज की कम हो जाएगी। जैसे अभी मैं एक बार लैंडलाइन फोन लेने गया था, हालत ही खराब हो गई थी, है ही नहीं मार्केट में। अरे हमारे घर का नंबर मतलब बहुत समय से है ना लोगों के पास, तो इसलिए हमने का नंबर चालू कर ले।
कभी कभी मोबाइल के नेटवर्क्स काम नहीं करते, मतलब एक एडिशनल रहता है ना माइंड में, सिक्योरिटी और सबके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई दिक्कत आ गई। अरे मिला था, मतलब फिर वो भी ध्रुव ने पटक पटक के तोड़ दिया, लेकिन बहुत मुश्किल ही मिलने में, पॉइंट ये था। अरे सो ठीक है, अब ध्यान से समझो। एक होता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है तो मैं उसी कर्व पे हूं। अगर मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है तो मैं उसी कर्व पे हूं। अगर मैं बोल रहा हूँ सप्लाई बढ़ रही है तो मेरा कर्व शिफ्ट हो रहा है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है तो कर्व शिफ्ट हो रहा है। देखो मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, आ रहा है समझ में? क्लियर है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, क्या ही क्लियर है? ठीक है। और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व कैसे होगा, आ रहा है समझ? क्लियर है क्या? ठीक है, ये क्या है? शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है। कुछ फेंक के मार रहे हो ना, चलो ठीक है गाइस। अब है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में प्राइस और अदर फैक्टर। प्राइस के कारण क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अदर फैक्टर्स के कारण अपन क्या बोलेंगे, शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व, ऐसा बोलेंगे। क्लियर है? इसमें प्राइस चेंज होने से क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई। प्राइस पे क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा, अदर फैक्टर्स पे क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और चीज बोलते हैं, प्राइस के कारण बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर्स में इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना, क्वांटिटी सप्लाइड है ना, ठीक है, ये सब ठीक है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एक्सपेंशन मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर प्राइस, अदर थिंग्स क्या है, फिक्स। अरे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था क्या पहले? ये देखो पहला वाला फिक्स है, ये फिक्स है, पी फिक्स। क्लियर है? समझ गए क्या? ठीक है, तो अगर फिक्स सेम है और प्राइस चेंज हो रही है तो क्या होगा, एक्सपेंशन इन सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। समझ गए? हाँ क्लियर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, तो अदर फिक्स रिमेनिंग सेम, प्राइस अगर कम हो तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। इतनी की बात नहीं थी। चलो